मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने नए चेहरे को आगे किया, मुख्यमंत्री बनाया डॉक्टर मोहन यादव को, और दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसी बीच यहां पर मैदान में उतर आए हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, और कार्तिकों को लेकर अब यहां पर अटकलें तेज हो रही हैं। सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, कयास लगना शुरू हो चुके हैं। क्या कार्तिकेय सिंह चौहान की अब राजनीति में एंट्री होने जा रही है? क्या वह भी अब चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे? अगर उतरते हैं तो आखिरकार कौन से दिग्गज नेता को वह चुनौती देते हुए दिखाई देंगे? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में जो चर्चाएं हो रही हैं वो दिग्गज नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनके अलावा हैं कांग्रेस खेमे से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कमलनाथ। दोनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही बागी हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं छिंदवाड़ा से, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। लेकिन इस बीच कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर भी कयास तेज हो चुके हैं। क्या अब वह आगे आ सकते हैं? बीजेपी क्या उन्हें राजनीति में ला सकती है? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह सियासत को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कमलनाथ और शिवराज, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है बागी तेवर हो सकते हैं। अगर बागी तेवर नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अफवाहें रही, कमलनाथ ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा, महज ये अफवाहें हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव लड़ने को काफी ज्यादा सस्पेंस यहाँ पर दोनों ही खेमे में है। कैसे देख रहे हैं? क्या नकुलनाथ और कार्तिकेय सिंह चौहान आमने सामने आ सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, छिंदवाड़ा से कह सकते हैं सांसद हैं नकुलनाथ, और जाहिर बात है देखिए पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो आमना सामना आपको करना ही पड़ता है। जीत हार का जो पैमाना है उससे आपको गुजरना ही पड़ता है। ऐसे में जो युवा चेहरे हैं, खासकर कार्तिकेय चौहान की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अब तक तो वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रांशी जी उनका बयान सामने आया है, खुला चैलेंज उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री को दिया है, तो ये मानकर चलिए कि राजनीति में उनका अब पदार्पण हो चुका है, उनकी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने बिगुल बजा दिया है कि भाई मुझको अब हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, मैं शिवराज सिंह चौहान का बेटा हूं, राजनीति मुझे करना आता है, क्या बयानबाजी करनी होती है, किस तरह से करनी होती है और किस मौके पर करनी होती है, ये मुझे अच्छे से पता है। हो सकता है आने वाले दिनों में क्योंकि बात भी चले कि अगर बीजेपी उनको उतारती है तो छिंदवाड़ा से उतार सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा से ही नकुलनाथ एक तरीके से सांसद हैं। तो ऐसे में बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो, या फिर कार्तिकेय चौहान कुछ और बड़ा बीजेपी के लिए करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं नए चेहरों की तरफ देख रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो 70 के आसपास हैं या होने को हैं। आप नितिन गडकरी का नाम लीजिए, मेनका गांधी का नाम लीजिए, आप जिस तरह से अब राजनाथ सिंह का नाम लीजिए, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जो लगातार अब 70 के आसपास हैं, 70 प्लस हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी नए चेहरों की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब वो क्या चेहरे, यही नहीं होंगे जो बाकी अभी से बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और अभी से उनको एक तरीके से मैं समझूं कि तैयार किया जा रहा है। आप देखें जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो तो एमएलए भी रह चुके हैं, उसी तर्ज पे हो सकता है कि बीजेपी में अब जो है कार्तिक चौहान को भी आगे बढ़ाया जाए, छिंदवाड़ा से उनको लड़ा दिया जाए या किसी और सीट से लड़ाया जाए। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी जो है अपने तमाम सारे नेताओं को ब्रेक देना चाहती है। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि इन विधानसभा चुनावों में उतरे लेकिन उनको जीत हाथ नहीं लगी, तो क्या फिर उनकी जगह पर अब ये चेहरे आएंगे? कई तरह के सवाल है कि फिलहाल अगर कार्तिक चौहान की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है प्रांशु जी कि वो पूरी तरह से तैयार है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो लोकसभा चुनाव की लिस्ट में भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाएं। वाकई में अब यही देखना होगा, क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान जिनकी उम्र लगभग 27 से 28 साल है, और ऐसे में देखा जाए कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति में एंट्री तो नहीं किए हैं लेकिन अपने पिता के साथ एक्टिव होते हुए जरूर नजर आए हैं। वहीं शिवराज की पत्नी साधना भी। अब यही देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार के दौरान पूरा ही परिवार एक्टिव नजर आया है। अब लोकसभा चुनाव में इस परिवार को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी? क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि लड़ना पड़ा तो लड़ भी लूंगा, अपनी ही सरकार है, जनता की मांगों को लेकर उन्होंने ये बात रखी। लेकिन इन सियासी बयानों को कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस यहां पर उन्हें समर्थन दे रही है, साफ तौर पर कह रही है कि आप शिवराज के बेटे हैं इस वजह से नहीं, बल्कि आपने एक युवा होने के नाते अपनी बात जिस तरह से खुलकर रखी है ये काबिले तारीफ है। अब देखना होगा कि नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद है, जहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ एक्टिव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में हार का सामना करने के बाद, कि कैसे भी करके इस सीट को अपने पास ही रखना है। महज चंद महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर इन दोनों ही युवाओं पर क्या कुछ अहम फैसला आता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।